देखिए लास्ट क्लास में जो स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन था वो हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट लिखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स में जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, पहले हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास आता है यहाँ पे इंडेक्स ऑपरेटर बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के इंडेक्स की। तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस में जैसा था, पाइथन में उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए कोई भी नाम लिखा आपके सामने, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने लिख दिया मान लीजिए फ्लक्स एजुकेट। ठीक है, तो इसको हम जब इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसका इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो अगर हम इसके इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो देखो कैसा होगा, एफ एल यू एक्स ई डी यू सी ए आर और ठीक है, ये आपका नाम आ गया। ओके, तो जब हम ये इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं? नॉर्मली ये कहते हैं कि इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो विद 0 to n-1। ठीक है, अगर आपके पास में आपकी जो लेंथ है वो n है तो उस केस में आपका इंडेक्स आता है वो यहाँ पे आता है 0 से n-1। ये कहता है C++ जावा जो आपकी फुल ओवर्स लैंग्वेजेस है। तो इसका मतलब ये फिर 0 होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिखा और मैं आपसे पूछूं कि मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ से अगर प्रिंट करवाता हूँ और प्रिंट में मैं लिखता हूँ नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा? जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर है यानी f, इसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए f। ठीक है, तो यानी पाइथन या ये तो बाकी की सारी लैंग्वेजेस में एज इट इज है। तो अगर आप इस वे की बात करते हो तो अगर आप इंडेक्सिंग 0 से n-1 लिख रहे हो तो 0 से n-1 लिखने का मतलब दैट इज वी वांट टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट स्कैन करके पढ़ना चाहें, अगर ये 0 तो ऑब्वियस है पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो हमारा जाने का तरीका कैसा होगा? ऐसा। बट पाइथन जो है वो बाई डायरेक्शनल सपोर्ट कर सकते, तो यहाँ पे आप राइट से लेफ्ट भी स्कैन कर सकते हो। तो पाइथन में जो परमिट किया गया है जो कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, जो आपका C++ और जावा जैसा लैंग्वेजेस है, तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स अब काउंट होगा ये -1, तो दिस इज -1 -2 -3 इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करना चाह रहे हो, अगर आप लेफ्ट से राइट रीड कर रहे हो तो आप पॉजिटिव इंडेक्स लो, लेकिन अगर आप नेगेटिव इंडेक्स लेते हो तो भी पाइथन इसको अलाउ करता है। तो पाइथन ने सीधा सीधा क्या बोला हमें कि इन पाइथन नेगेटिव इंडेक्स is also allowed, which is used for accessing right to left। तो अगर राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि ऐसे रीड करेगा, रीड ऐसे ही होता है, रीड आपका ऐसे ही होगा, बस ये कहने का तरीका है कि हम इसको बोलेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि चलो बताओ कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि प्रिंट और मैंने यहाँ पे नेम में लिख दिया नेगेटिव इंडेक्स, मान लीजिए लिख दिया मैंने -2। ठीक है, तो अगर आप -2 लिखोगे तो जो भी -2 पे आपने लिखा वो वाला इंडेक्स आएगा। तो -2 पे क्या लिखा आपने, तो इसका रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है वो आपको कितना मिलने वाला है? 8। तो पाइथन में आप 0 से n-1 भी जा सकते हो
और ये हम क्या बोलेंगे, -1 से -n, क्योंकि अगर आपका n लेंथ है इस बार तो देखो 1 से चले तो -1 से -n, तो दोनों तरह के स्कैनिंग है, या तो 0 से n-1 जाओ या फिर -1 से -n जाओ, बोथ आर अलाउड है। अब देखो, अब यहाँ हम इसको अगर डिटेल से समझना चाहें तो चेक इट। मान लीजिए आपने कोई भी एक स्ट्रिंग लिया, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हो नेम ऑफ 0, तो अगर आप 0 प्रिंट करवाओगे तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए आपका, f। चेक इट, तो रिजल्ट में कितना आ रहा है आपका f, तो एक कैरेक्टर एक्सेस हो गया आपका, ठीक। और ऐसे ही अगर इसी में अगर आप यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल -1 लिख देते हो, तो -1 का मतलब क्या हुआ, लास्ट कैरेक्टर, यहाँ से आप देखोगे तो आपको ई मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पॉजिटिव इंडेक्स लिखते हो तो हमेशा 0 से n-1 जाएगा, और नेगेटिव इंडेक्स लिखोगे तो -1 से -n जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स के केस में जो आपको ध्यान रखना है, इंडेक्स के केस में सिंपल सा रूल है, और वो रूल क्या है, अगर आप इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो तो इंडेक्स क्या कहते हैं कि जो भी हमारी इंडेक्स है जो विद इन द रेंज है आप उसी को ही यूज कर सकते हो, आप उस रेंज से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँ कि मेरी इंडेक्स कितना है 0 से 10, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे 11 इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए, तो क्या निकाल पाओगे, नहीं, 11 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 11 तो इंडेक्स ही नहीं है। ऐसे अगर आप नेगेटिव में जाके -12 लिखोगे तो क्या अलाउ होगा, तो वो भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो नहीं है, इसलिए आप बियॉन्ड द इंडेक्स जाके काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडेक्स का जो लिमिटेशन है एक तरह से वो क्या है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इफ वी हैव ए स्ट्रिंग of n length, then allowed index are 0 to n-1 or -1 to -n, except that if we use any index then it produce error, ठीक है, इट प्रोड्यूस एरर सेइंग इंडेक्स एरर प्रॉब्लम। तो ये आप आपकी इंडेक्स एरर प्रॉब्लम, तो ये एक तरह से इंडेक्स ऑपरेटर का लिमिटेशन, कि जब भी आप इंडेक्स ऑपरेटर को यूज करोगे हमेशा क्या याद रखोगे कि जो उसकी इंडेक्स है उसके अंदर ही आप यूज कर सकते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते। और वो इंडेक्स की लिमिट क्या है, तो लिमिट हमें समझ में आ गया है कि या तो आप 0 से n-1 यूज लो या आप -1 से -n यूज लो, एक्सेप्ट दैट आप नहीं यूज कर सकते। तो देखो अगर हम इसको लगाते हैं तो यहीं पे अगर मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे इंडेक्स कितना है 0 से 10, मान लीजिए मैंने 15 लिख दिया, अगर मैं 15 इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो दैट इज द इंडेक्स एरर, देन चेक इट। तो ये आपके पास इंडेक्स एरर है जो क्या बोल रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि आपके पास जो अवेलेबल इंडेक्स है वो है ही नहीं, तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और सेम अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो मान लीजिए आपने माइनस में लिख दिया -50, क्योंकि -1 से -11 तक तो इसमें है। अगर आप नेगेटिव में भी करोगे तो चेक इट, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सिंपल सा है जो इस ऑपरेटर का लिमिटेशन, कि कभी भी अगर आप इंडेक्स यूज करोगे तो इंडेक्स में बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप उसके इंडेक्स से बाहर नहीं जा सकते, जो आपको समझ आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो पहला ऑपरेटर क्लियर, बहुत आसान सा है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो हमारे लिए यहाँ पे है, एंड दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर।
दूसरा हमारे पास आता है स्लाइस, ठीक है, जो अपने आप में पाइथन का एक न्यू इन्वेंशन आप कह सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करने का। तो स्लाइस का जनरल सा मतलब क्या होता है? स्लाइस मीन्स ए पार्ट। अगर आपके पास एक मैंगो है और मैं आपसे पूछता हूँ एक स्लाइस मुझे देना, तो आप क्या करोगे? चाकू लोगे, तो कुछ हिस्सा काट के मुझे दे दोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पार्ट और ए सब स्ट्रिंग ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग अगर आपके पास है, ठीक है, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि इफ वी वांट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग, then we use slice operator. उस केस में आप स्लाइस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो स्लाइस ऑपरेटर होता है उसके दो तरह के फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं, है ना। दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। पहला, स्लाइस ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या है? जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो बस सिर्फ ऑपरेटर लिख दो, स्ट्रिंग का नाम तो आपको लिखना ही लिखना है, यही लिखना है आपको, इंडेक्स वाला ही लिखना है। बट अगर ये स्लाइस है तो देन यू कैन मेंशन द कॉलन है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे आपको बिगिन लिखना है, फिर कॉलन, यहाँ पे आपको एंड लिखना है। या तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, स्लाइस मतलब बस आपको अब इसी इंडेक्स में कॉलन लगा देना। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है कि आप बिगिन भी लिख सकते हो और एंड लिखोगे ही लिखोगे। अगर आप चाहो तो आप इसका स्टेप्स भी मेंशन कर सकते हो। दिस इज द सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को अपन अच्छे से समझे क्या है क्या नहीं है ना। पहले ये दोनों लिखो, पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ इस वाले स्लाइस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो इसका जनरल मतलब हमारा क्या है? इसका मतलब है कि वी गेट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स, बिगिन टू एंड माइनस, बिगिन टू एंड माइनस, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि अब अगर आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिखते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेट ही लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मेरा कोई नाम रहा होगा, ठीक है, ये इसकी इंडेक्सिंग है, ये इसकी इंडेक्सिंग है। अब मान लीजिए आप यहाँ से प्रिंट करवाते हो, आपने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिख दिया इस नेम के अंदर आपको चाहिए 1 to 5, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि आपको स्टार्ट कर रहा है इस इंडेक्स से, इसलिए इसको हमने बोला है बिगिन। स्टार्ट यहाँ से करना, लेकिन एंड कहाँ करना है? जो भी लिखा है उससे एक पहले। ये कभी काउंट नहीं होगा, ये कभी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये आपका 1 से लेके सिर्फ 4 तक, एक यानी DUCA। तो इसको जब आप चलाओगे तो आपका आउटपुट आएगा DUC। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। मतलब बिल्कुल पहले बिल्कुल इजी एग्जांपल अपन समझ रहे हैं कि जब भी आप लिखोगे स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, और खत्म कहाँ होगा? जो लिखा है वो नहीं, उससे जस्ट पहले। तो 5 लिखा है तो 5वां काउंट नहीं होता, इससे एक कम होता है। इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, एंड। स्टार्ट यहाँ से जरूर होगा बट एंड होगा इससे जस्ट पहले। तो यहाँ जो भी लिखा होगा याद रखना, उससे पहले ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाए। देखिए मान लीजिए इसे ही अगर अपन ट्रीट कर लेते हैं, यही हमारा एग्जाम्पल मान लेते हैं, और इसी में अगर मैं लिखता हूँ कि मेरे को स्टार्ट करना है 1 से और मेरे को 6 तक जाना है, तो 1 to 6 का मतलब ये 1 है, तो 1 2 3 4 5 ओनली दिस। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो इसका आउटपुट सिर्फ यही आएगा, ठीक है। चेक इट,
LUXED। तो जब आपने इसको प्रिंट करवाया तो आपका फाइनल आउटपुट यही है, LUXED। ठीक है, इसी में अगर मैं ऐसा लिखता, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 to 8, तो अब क्या आएगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो ये 2 है, 2 3 4 5 6 7 8, और ये यहाँ पे आ जाएगा, यही आएगा। तो चेक इट, UXEDUC। ठीक है, तो UXEDUC, तो UXEDUC। ठीक है, 8 नहीं आएगा, तो 2 3 4 5 6 7, 8 थोड़ी आएगा, 8 से जस्ट पहले वाला है। ठीक है, तो ये तो एक इसका सिंपल वेरिएशन है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को और वेराइटी में लेते हैं, तो वेराइटी में यहाँ पे चीज़ें क्या अवेलेबल है उसको समझो। अब इसमें कुछ पॉसिबल केसेस हैं, कुछ केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो केसेस मैं आपको 1 by 1 समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके जो पॉसिबल केसेस हैं वो देखो। देखो सबसे पहला पहला केस क्या आता है, देखो यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर में एक बहुत अच्छी बात होती है, और वो क्या होती है, देयर इज नो इंडेक्स एरर इन स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर में कभी भी इंडेक्स एरर नहीं आती। ठीक है, तो पहला नोट आपको क्या ध्यान रखना है कि देयर इज नो इंडेक्स एरर इन स्लाइस ऑपरेटर। अगर आप स्लाइस ऑपरेटर को यूज करते हो, जैसे कि ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर अपन उसी एग्जांपल को समझे, और मैंने बोला कि मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट, और ये नेम है, और नेम में मान लीजिए हमने लिख दिया 2 to मान लीजिए 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 2 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स कहाँ तक है, 6 तक, बट मैंने कितना लिखा है 10। तो अगर यही मैं इंडेक्स ऑपरेटर में लिखता तो वो क्या बोलता कि भैया ये तो इंडेक्स एरर है। बट स्लाइस ऑपरेटर क्या कहता है, स्लाइस ऑपरेटर कहता है भैया हम इंडेक्स एरर कभी देंगे ही नहीं। ये साफ साफ बोलते हैं आपकी इंडेक्स के अंदर अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर आप उसे बाहर जाके काम करोगे तो हम इग्नोर कर देंगे, बट एरर नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पूरा निकाल देगा, जितना है उतना दे देगा। तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, UCARE। तो यहाँ पे इंडेक्स को लेके कभी कोई एरर नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। देखो लिखा पड़े, अब यहीं पे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 100 लिख दिया, तो 100 इंडेक्स है थोड़ी इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2, और जितनी इसको इंडेक्स मिलती जाएगी उतना प्रिंट करवा देगा। तो अगर आपने इसको लिखा है तो इसका आउटपुट जो आने वाला है वो ये आने वाला है, बट ये एरर नहीं देता, इसीलिए इसको चला के देखो। फिर क्या दिया, 0 से स्टार्ट करके पूरा 2 से स्टार्ट किया और पूरा का पूरा निकाल के दे दिया आपको। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भैया ये अगर इंडेक्स में नहीं भी है तो पंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत कब होगी वो समझता है। इस केसेस का मतलब ही यही है कि अब हमें स्लाइस ऑपरेटर का सारा पोस्टमार्टम करना है। तो क्या क्या होता है इसमें, तो पहली चीज क्या समझ में आई कि भैया इंडेक्स से बाहर जाके काम करो, कोई लोचा नहीं है, बिल्कुल आएगा। दूसरा आपको क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ की खास बात ये होती है कि जब भी आप यहाँ पे ये नंबर्स लिखते हो, एक जो रूल है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो भी आपका बिगिन होता है ना वो हमेशा एंड से कम होना चाहिए। अरे आपने 1 से 4 लिखा तब तो ठीक है, 4 से 1 लिख दिया तो क्या होगा, एरर नहीं आएगी और कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर बहुत कम चांसेस में एरर दिखाता है। ये एरर आप सिंटेक्स के साथ छेड़छाड़ करोगे तो एक अलग चीज है, बाकी इंडेक्स को लेके यहाँ इसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है। इसीलिए बस यहाँ पे दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल यही होता है कि बिगिन इज ऑलवेज लेस देन एंड, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एल्स इट प्रोड्यूस नो आउटपुट, नहीं तो ये आउटपुट नहीं देगा, एरर नहीं आएगा बट आउटपुट भी नहीं आएगा।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये प्रिंट करवा दिया, प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिख दिया नेम, और नेम में हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 1, लाइक दिस। तब आपको क्या समझ में आया कि 4 से स्टार्ट करके 1 पे जाना है, ये कैसी बकवास है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं कर सकते ना, तो इट इज टोटली इलीगल। तो एरर नहीं आएगी बट आउटपुट भी नहीं आएगा। ठीक, तो चेक इट। आप इसी को अगर चेक करते हो तो मैं इसी में अगर चेक करवाता हूँ आपको, तो मान लीजिए मैंने पहले 4 लिख दिया और फिर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, तो अब देखना सेकंड वाले का कोई आउटपुट नहीं आएगा, देयर इज नो आउटपुट, एरर नहीं आएगी बट आउटपुट भी नहीं आएगा। स्लाइस का काम करने का एक अपना फ्लेक्सिबल तरीका होता है ना, जो आपको समझ आना चाहिए। ठीक, अब ये 2 केसेस हैं और देख, तो दोनों क्लियर। थर्ड वन आपके पास आता है कि अगर आप किसी भी एक को नहीं लिखोगे तो क्या होगा। मान लीजिए बिगिन नहीं लिखा, सिर्फ एंड लिख दिया, ठीक है, ये आपने एंड लिख दिया, बिगिन नहीं लिखा, हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये बोलेंगे कि इफ वी कैन नॉट राइट, I cannot mention the begin index, then it always start with 0। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो इसका बाय डिफॉल्ट एजम्पशन होता है भैया हम तो 0 से चलाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने यही स्ट्रिंग जो अभी अभी लिखा, अगर इसी स्ट्रिंग को अगर मैं ऐसे लिख देता कि भैया हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिख दिया नेम, और नेम में हमने पहला कुछ लिखा नहीं बट यहाँ पे 2 लिख दिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 मानेगा। तो फिर आउटपुट में क्या आना चाहिए, 0 एंड 1। 2 तो वैसे ही नहीं आता, 2 तो वैसे ही नहीं आता ना, तो सिर्फ 0 1, और 0 और 1 पे यहाँ पे क्या है, ed, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको आप कंपाइल करोगे तो इसका आउटपुट आएगा सिर्फ ed। और ऐसे ही उल्टा अगर आप एंड नहीं लिखते, ठीक है, इफ वी कैन नॉट मेंशन द एंड देन इट इज बाय डिफॉल्ट n-1, तो ऑटोमेटिकली उसको n-1 पिक कर लेगा। तो इधर अगर आप छोड़ोगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और इधर कहाँ खत्म होता है, n-1 पे। तो अगर आप एंड नहीं लिखोगे तो ये उस एंड को ऑटोमेटिकली एजम्पशन कर लेगा कि वो लास्ट तक जाना चाह रहे हो कि ना। आपने लिख दिया प्रिंट, और मैंने यहाँ लिख दिया नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 2 लाइक दिस। तो इसका मतलब मैं क्या समझू कि आपको 2 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स तक खुद ही आपको लेके चलना चाहिए। ठीक, और दोनों ही नहीं लिखते तो इसका मतलब तो फिर 0 से n-1 पूरा ही हो गया। अगर सोचो तो आप स्टार्टिंग का लिख रहे हैं, ना ही आप एंड का लिख रहे, तो इसका मतलब 5वें का मतलब क्या है, अगर आप ऐसा लिखते हो और आप कुछ भी नहीं लिखते, इट मीन्स इट प्रिंट कंप्लीट स्ट्रिंग, क्योंकि इधर से बाय डिफॉल्ट 0 माना गया और इधर से बाय डिफॉल्ट n-1 माना गया, तो कुल मिला के तो फिर पूरा ही चाहते हो। तो अगर आप दोनों ही नहीं लिखते, इट मीन्स प्रिंट कंप्लीट स्ट्रिंग। तो उस केस में ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। अब जैसे यहां देखना, मैं अगर यहाँ पे किसी भी एक को ले लेता हूँ ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर हम इसको लेते हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और इसको छोड़ दिया, या फिर मैंने मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया इसको छोड़ दिया, तो क्या आएगा, 0 1 2, ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चेक इट।
पूरा का पूरा आ गया लास्ट तक, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसी में अगर फर्स्ट वाला नहीं लिखते हो, ठीक है, और ये वाला लिख देते हो, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से अजम्पशन होगा, जीरो से। ये जीरो से चलेगा तो 0 1 2 3 4 5, 0 से 5, तो सिर्फ फ्लेक्स और ईडी, सिर्फ इतना है। तो अगर आप चलाते हो फ्लेक्स, ठीक है। और अगर आप दोनों ही नहीं लिखोगे, अगर आप दोनों ही नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब फिर ये कंप्लीट स्ट्रिंग को ही कंसीडर करेगा, इट कंसीडर द कंप्लीट स्ट्रिंग। ठीक, जो आपको समझ आना चाहिए। सेम का सेंस नहीं है ना। अगर आप एक बात बताओ, ये तो फिर कुछ प्रिंट ही नहीं करवाएगा। क्यों? अगर आप ऐसा करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे भी 6 लिख दिया और यहाँ पे भी 6 लिख दिया, तो ये तो 6 है, बट ये तो कंसिडर 5 ही होगा ना। लास्ट वाला तो हम कंसिडर ही नहीं करते। कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते भी हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हुआ, अरे ये 6 है तो ये तो 5 हुआ ना, क्योंकि एंड -1 होता, तो सेम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेम लिखना ही है तो फिर इंडेक्स यूज कर लो, फिर स्लाइस क्यों ले रहे हो? एक ही तो चाहिए फिर आपको, तो फिर क्यों इसको दुखी करो, इस ऑपरेटर को बेचारे को। ठीक है, ओके। जो अभी आपने पॉजिटिव इंडेक्स के साथ किया, डिक टू रूल आप नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आपको यही काम अगर नेगेटिव इंडेक्स के साथ करना है, ठीक, 6 में आपको सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। तो नेगेटिव इंडेक्स में ध्यान क्या रखना है, रूल वही है कि पहले वाला दूसरे वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अगर आप नेगेटिव भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता कि मैंने यहाँ नेम लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया -4 और यहाँ मैंने लिख दिया -1, क्या ये सही है? पहली बात, क्या ये सही है? मतलब -4 से -1 लिखूं या -1 से -4 लिखूं? -4 से -1। तो अगर आप -4 से -1 लिखते हो, इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये आया कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है। तो आउटपुट कितना आना चाहिए? CAR, नॉट E, क्योंकि लास्ट वाले से एक पहले रुकना होता है। तो ये तो कभी आता ही नहीं है, लास्ट वाला तो कभी आएगा ही नहीं। अभी तो बोला एंड -1 आता है, तो -4 से -2, तो आउटपुट सिर्फ आएगा CAR, ओनली CAR और कुछ नहीं आएगा। इसको जब आप प्रिंट करवाओगे तो इसके आउटपुट में आपको देखिएगा ओनली CAR, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चेक इट। ठीक है, तो इसी में मान लो आपने इसी को लिख दिया, आपने यहाँ लिख दिया -1 और यहाँ आपने लिख दिया -5। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा हो गया। तो पहला ध्यान यही रखना है कि पहले वाला हमेशा दूसरे वाले से छोटा होता है, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे -5 है और यहाँ -1 है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब -1 ये तो आएगा नहीं, इसका मतलब 2 3 4 और 5, तो इसको निकाल लो और ये पूरा का पूरा आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एंड चेक इट। ठीक है, स्कैनिंग हमेशा लेफ्ट से राइट ही होगा, ऐसा नहीं है ये प्रिंट उल्टा करेगा, उल्टा करवाना होता है इससे। वो कैसे करवाना है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी क्लियर? अगर आप नेगेटिव भी करते हो तो नेगेटिव में भी सेम रूल काम करते हैं। ओके, अब इसी का दूसरा वाला सिंटेक्स, ये इसका पहला सिंटेक्स था। ठीक, मतलब अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका पहला सिंटेक्स है और इस पहले सिंटेक्स को पहले आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। इसी में अगर हम दूसरा सिंटेक्स अगर ये लिखें कि हमें यहाँ पे बिगिन लिखना है, यहाँ पे एंड लिखना है और यहाँ पे आपको स्टेप लिखना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो अब आप अभी जो आप स्कैन कर रहे थे वो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को स्कैन कर रहे थे, बट अब अगर आप किसी को स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर आप ऐसा लिखते हो, मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया कि प्रिंट, और प्रिंट में अभी अपना जो नेम था उस नेम में आपने लिख दिया कि आपको स्टार्ट करना 1 से और 1 से मान लीजिए 5 तक जाना है, लेकिन अब आपका स्टेप साइज 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला आएगा बट दूसरा नहीं आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इसका मतलब होता है स्किपिंग।
इसका मतलब होता है स्किपिंग, मतलब अब आप 1 से 4 जा रहे हो, 1 से 4 जा रहे हो और हर दूसरा अल्फाबेट प्रिंट करवा रहे हो। तो पहला है, फिर दूसरा स्किप हो जाएगा, फिर दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा स्किप हो जाएगा। इट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो अभी इसको चेक कर लेते हैं। अगर अब यहाँ पे इसको लिखते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 1 लिख दिया, इसको 8 लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 3। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सबसे पहले 1 आएगा। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, एल, एल है, तो फिर 2 गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 आ गया, फिर 2 3 नहीं आएगा तो सीधा 4 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 5 6 नहीं आएगा, फिर 7 आ जाएगा एल, और 8 तो वैसे ही नहीं आता। अरे आना तो 1 to 7 ही है, बट 1 to 7 में क्या हुआ, हर तीसरा प्रिंट होगा। तो पहला आया, फिर पहले के बाद में दूसरा तीसरा गया, फिर चौथा है, तो दिस इज योर आउटपुट। ठीक, आपने सबसे पहले एल लिया, एल के बाद में यू एक्स गया, तो यू एक्स के बाद ई आ गया। ठीक है, फिर ई एक्स के बाद में डी यू गया, फिर उसके बाद में आपका सी आ गया। ये आपका आउटपुट है, एल ई सी। तो अगर आप स्किप करवाना चाहो तो स्किप भी करवा सकते। ठीक है, तो देयर इज द पावर ऑफ द ऑपरेटर। और तो अब स्ट्रिंग के अंदर इसी की वजह से इस ऑपरेटर का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्या है, अब आपको कोई बोले कि प्रिंट द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। अभी तक हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं किया ना, अब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट करो। तो इन ए सिंगल लाइन, ये स्लाइस ऑपरेटर इतना पावरफुल है कि इन ए सिंगल लाइन अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट जो आपके स्ट्रिंग का नाम था वो नाम लिखा, और बस इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, और इससे ज्यादा पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट लाइक दैट। अब आप अपने स्टेप साइज को -1 कर, तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन बदलना। अगर आप पॉजिटिव लगा रहे हो तो अब ये चलेगा लेफ्ट से राइट, और इसको अगर नेगेटिव लगा रहे हो तो अब ये चलेगा राइट टू लेफ्ट, और अब ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्ट कर देगा। इसका मतलब पूरी ही ना, तो ना बिगिन और एंड तो लिखो ही मत, क्योंकि आपको पूरा चाहिए। इस स्टेप का मतलब ही उसको रिवर्स कर दे, है ना? तो चेक इट। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इन दोनों को खाली छोड़ देना है, और यहाँ पे बस आपको -1 लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी स्ट्रिंग है पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। तो कितना बेहतरीन ये ऑपरेटर काम करते हैं। अब आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना तो समझ में आ गया क्या करना है, दैट्स द मीनिंग ऑफ कि अब आप इसको रिवर्स करके जो चाहे वो कर सकते। ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो जो भी आपका स्लाइस ऑपरेटर होता है उसमें क्या क्या लूप होल्स होते हैं, दोनों सिंटैक्सेस आपको अच्छे से समझा दिए। अब स्ट्रिंग के अंदर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अगर आपको बनाने हैं तो आप स्लाइस ऑपरेटर से काफी कुछ कर सकते हो। कुछ छोटे मोटे ऑपरेटर और हैं, उनको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।